अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति कार्य को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इसमें 10वें लंब के अंतर्गत जीवंदर कुमार राजा बन रहे हैं। जीवंदर कुमार का राज्याभिषेक होना है, उसकी घोषणा हो चुकी है। राज्याभिषेक की चर्चा सामने आते ही जीवंदर कुमार ने निर्णय लिया कि राजपुरी नगरी में जितने भी जिन मंदिर हैं उन समस्त जिन मंदिरों की वंदना की जाए। इससे सुंदर परिणाम और क्या हो सकता है। हमारे भी विशेष प्रसंगों पर हमें तीर्थ क्षेत्र याद आवे, जिन मंदिर याद आवे तो समझ लेना कि सद्भाग्य जागृत होने का काल आ गया है। जो जीव भाग्यशाली होते हैं उन जीवों को सहेजी जिनेंद्र देव याद आते हैं, जिन प्रतिमाएं याद आती है। जिनेंद्र देव के दर्शन का विकल्प उन्हें आता है। जिन्हें दर्शन करने का विकल्प नहीं आ रहा है इसका मतलब उन्हें अभागे जानना चाहिए। जिन्हें दर्शन करने का भाव नहीं आता है, जिन्हें जिन प्रतिमाएं जिन मंदिर ये धार्मिक माहौल सुहाता नहीं है, इसका मतलब उनका वर्तमान कैसा भी हो लेकिन भविष्य तो पाप के उदय सहित आने वाला है। भविष्य बिगड़ रहा है। यह प्रसिद्ध वाक्य आपने कई जगह पर सुना ही होगा कि यदि मंदिर दूर लगे तो नरक पास समझना। यदि आपको लगता है मंदिर दूर है इसका मतलब नरक पास है। जीवंदर कुमार के इन परिणामों के आधार पर यहाँ कितनी सुंदर भावना व्यक्त की गई, कितना सुंदर संदेश दिया गया कि जितने जिन मंदिर हैं सारे जिन मंदिरों की हम सर्वप्रथम वंदना करेंगे, उसके बाद राज्याभिषेक होगा या राजपाट का भार संभालेंगे। ज्ञानी होता है तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। ज्ञानियों का अंतरंग और बहिरंग दोनों ही बहुत उत्कृष्ट हुआ करता है।
अकेला बहिरंग वो प्रदर्शन मात्र है, जिसके अंदर में ना हो और बाहर में दिखे तो उसे तो प्रदर्शन कहेंगे, और क्या है। और जिसके बाहर में ना हो और अंदर में हो, ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति आगम ग्रंथों में कही गई है। जिसके अंदर में होगा उसके बाहर में नियम से होगा। देखो, बाहर से घड़ा गीला है तो कोई जरूरी नहीं है कि अंदर उसके पानी हो, लेकिन अंदर यदि पानी भरा है तो बाहर उसके नमी होना जरूरी है, होगा ही होगा। मिट्टी के घड़े की बात करता हूं, जिसके अंदर पानी भरा है और बाहर उसके नमी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिसके परिणाम अंदर में भीगे हुए हो, तत्व ज्ञान के लिए भीगे हुए हो, आत्म कल्याण के लिए परिणाम पवित्र हो, निर्मल हो, उसका बाहरी जीवन पवित्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इनका अंतरंग तो उत्कृष्ट है ही, बहिरंग भी बाहर में हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, सच बात तो यह है कि किसी का अंतरंग किसी को दिखता नहीं है। जीवंदर कुमार का भी अंतरंग हमें दिखता नहीं है, सिर्फ इतना ही दिखता है कि वे पुराण पुरुष हैं, पुराणों में इनकी चर्चा है, महापुरुष हैं। इतना हमें पता है कि ये तद्भव मोक्षगामी है। इसी भव में कुछ श्लोकों के बाद आगे चलकर ये मोक्ष जाने वाले हैं इसी ग्रंथ में। तो इतना हमें पता है, इसलिए हमें मालूम है कि जो जीव थोड़े दिन बाद में मोक्ष जाना, ये तो हमें पता है कि हमें मालूम है ना, कहानी का अंत तो वही होगा ना, मोक्ष जाकर के। इसलिए हमने ये सोच लिया कि भाई जीवंदर कुमार का अंतरंग अच्छा होगा। लेकिन वादीप सिंह सूर्य आचार्य देव बार बार में ये दिखा रहे हैं, तुम्हें अंतरंग का तो अनुमान है, बहिरंग हम दिखाते हैं। अंतरंग का तो अनुमान है कि उत्कृष्ट है, लेकिन बाहर देखो, सारे जैन मंदिरों के दर्शन का भाव इनके हृदय में आया है। कभी कभी विचार बनाना चाहिए ऐसा। सारे जैन मंदिरों की बात तो मैंने कल कही थी, लेकिन ऐसा संभव न हो सके तो कभी कभी सामूहिक रूप से 5 जैन मंदिरों की वंदना इधर की करेंगे, कभी इधर के 5 जैन मंदिरों की वंदना करेंगे। कभी कभी होना चाहिए ऐसा, जैसे कहते हैं ना होली दिवाली, कभी कभी ऐसा प्रसंग कि आज महावीर जयंती है तो चलो कोई बात नहीं, इधर के आज 5 जैन मंदिरों के दर्शन करके आएंगे। आज दिवाली का दिन है तो आज ऐसा करेंगे, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आज अष्टमी है। जब जिसका जैसा भाव हो, सामूहिक भी विचार बनाया जा सकता है कभी। देखिए, सुदर्शन यक्ष की कृतज्ञता, तावता सन्न्यधात्तत्र यक्षो यक्ष चरो मुदा फलमेव हि यच्छन्ति मनसा इव सज्जना। उसी समय कुत्ते का जीव यक्ष हर्ष से आया, वहां आया। ये कुत्ते का जीव कौन है? सुदर्शन यक्ष, यक्ष बन गया था, रणोंकार मंत्र सुना दिया था उसको मरणासन्न अवस्था में। कैसा कुत्ते का जीव वहां आया, एकदम कैसा लगता है, अरे कुत्ते का जीव नहीं है, वो यक्ष है क्या, वो व्यंतरवासी है क्या। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, मौरक, गंधर्व, ये व्यंतरवासी देवों के 8 प्रकार हैं। व्यंतरों के 8 प्रकारों में एक है किन्नर, एक है किमपुरुष, एक है मौरग, एक है गंधर्व। ये 4 प्रकार के व्यंतरवासी देवों में तो भक्ति की प्रधानता होती है, भक्ति प्रधानी होते हैं ये सब। जिन मंदिरों में घंटे बजना, जिन मंदिरों में आयोजन होना, कभी अचानक रात को कुछ न कुछ ऐसे चमत्कार आदि दिखना, ये सब इन 4 प्रकार के व्यंतरों के कार्य हैं, किन्नर, किमपुरुष, मौरग और गंधर्व। नाच गान होते हैं, आवाजें आने लगती है, मंदिर बंद था, आवाजें आ रही है अंदर से, भक्ति की आवाजें आ रही है, ढोल मंजीरे बजने की आवाजें आ रही है। तो 4 प्रकार के व्यंतरों का काम है। और आगे क्या कहा, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 4 प्रकार के देवों में कौतूहल की प्रधानता होती है। किसी का अनिष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ियां होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये ऊटपटांग काम
किसी के कपड़े जल गए, किसी के कुछ हो गया, किसी के घर में कुछ, तो कोई पागल हो जैसा, ये इनका काम है। यक्ष राक्षस भूत पिशाच परंपरा खजारा वाले हैं। जिसके पाप का उदय हो उसके होता है। बिना पाप के उदय के तो कुछ प्रतिकूलता बनती नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध पाप कर्म के उदय के साथ ही है। अनुकूल परिस्थितियों का संबंध पुण्य के उदय के साथ में है। तो ये जो अब यक्ष खोटे काम ही करे ऐसा नहीं है। जिसके साथ जिसका दोस्त है उसके लिए तो अच्छा काम करेगा, दोस्तों के साथ तो अच्छे काम होंगे। नहीं, राक्षस का मनुष्य है। यक्ष राक्षस भूत पिशाच ये चारों प्रकार के व्यंतरवासी देव हैं। रावण का तो कुल राक्षस था, वो तो राक्षस कुल वाला था, राक्षस जाति का व्यंतर देव नहीं था। कुल का नाम था राक्षस। ऐसे ही हनुमान जी ये नल नील सुग्रीव बाली ये सब वानर वंश के थे, वानर नहीं थे, ये बंदर नहीं थे। इनके वंश का नाम था वानर वंशी। तो वंश से क्या फर्क पड़ता है, किसी का नाम तो कुछ भी हो सकता है। वंश का नाम गोदा है तो गधे थोड़ी ना हो गए। किसी के वंश का नाम काला है तो वो कोई गोरे नहीं हो सकते हैं क्या? ये काला है तो काले ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, वो नाम की बात अलग है, कुल की बात चल रही, गोत्र की बात चल रही है। तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत तरह की बात हो सकती है। कोई सोनी होते हैं, ठग भी है। अब ठग जिनका नाम है तो क्या वे ठगी हैं क्या? ईमानदार भी हो सकते हैं बहुत। तो ये तो कुल के नाम हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब हनुमान जी तो अत्यंत सुंदर थे, मालूम है आपको। हमारे यहाँ जिनागम में हनुमान जी को 18,000 स्त्रियों का स्वामी विवाहित। अभी ये बात कह दो कहीं और तो कोई कहेगा कि वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। 18,000 स्त्रियों के स्वामी थे, कामदेव थे। पद है ना, 18वें नंबर के कामदेव थे। 24 प्रकार के कामदेव होते हैं। जैसे तीर्थंकर 24 होते हैं, जैसे चक्रवर्ती 12 होते हैं, जैसे नारायण 9 होते हैं, प्रतिनारायण 9 होते हैं, 9 बलभद्र बलदेव होते हैं, रुद्र 11 होते हैं, ऐसे कामदेव 24 होते हैं। 24 प्रकार के कामदेव होंगे। जैसे भरत जी पहले नंबर के चक्रवर्ती थे ना, शांतिनाथ 5वें नंबर के चक्रवर्ती थे, 6ठे नंबर के चक्रवर्ती कौन थे? कितना सरल है। जब शांतिनाथ स्वामी को 5 बार कह दिया तो कुंतुनाथ 6ठे नंबर के, अरनाथ 7वें नंबर के चक्रवर्ती है। कामदेव भी थे। शांतिनाथ स्वामी कौन से नंबर के कामदेव थे? शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर 5वें चक्रवर्ती, 12 काम सुदेवा 12वें नंबर के कामदेव, और 16 तीर्थंकर हम पूजे। आए दिन तो विधान करते रहते हो आप। 12 चक्री 12वें नंबर 12 काम सुदेवा 12वें नंबर के कामदेव। पहले कामदेव कौन थे? बाहुबली प्रथम कामदेव थे। शांतिनाथ 12वें नंबर के कामदेव थे। 13वें नंबर के कामदेव कुंतुनाथ, 14वें नंबर के कामदेव अरनाथ, और 18वें नंबर के कामदेव हनुमान। वानरवंशी थे। 18वें नंबर के कामदेव थे। कामदेव मतलब जानते हैं आप? कामदेव मतलब सर्वांग सुंदर। कामदेव मतलब मनुष्य लोक में जिनके समान दूसरा कोई सुंदर नहीं हो, इतना सौंदर्य जिनका हो, वे कामदेव। ये पद है एक विशेष प्रकार का। विशेष जाति की पुण्य प्रकृति के उदय में कामदेव अवस्था की प्रकटता होती है। अब सोचो आप, कहां तो वे सर्वांग सुंदर और कहां उनका रूप बना दो आप बंदर जैसा। वादे बिल्कुल मोक्ष गए हैं, भगवान है वे। हम हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हैं, हमारे को चढ़ाते हैं उनको, हम पूजन कर सकते हैं उनकी। लेकिन किसकी? जिन्होंने
राजपाट छोड़कर नग्न दिगंबर अवस्था धारण की हो, फिर मुनिव्रत लेकर के मोक्ष गए, यदि ऐसी उनकी वीतरागी प्रतिमाएं जैसी मांगी तुंगी में विराजमान है क्या, तो हम उनको वंदन करते हैं। अब आप कहो साहब ये मुकुट लगी हुई ऐसे भेष वाली, उसे कैसे पूछ सकते हैं, उसको वंदन कैसे करें? हमारा तो आदर्श क्या है? हमारा आदर्श वीतरागता है, हमारा आदर्श संयम है, संयम की पूजा है हमारे यहाँ। पूज्यता का आधार पूज्यता का आधार संयम है। तो भाई यक्ष हैं वे देवगति के हैं, ठीक है ना, व्यंतर हैं वे, राक्षस हैं, राक्षस जाति के मनुष्य हो सकते हैं, राक्षस कुल के मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन राक्षस जो मूल में है वे व्यंतरवासी देवों का एक प्रकार है। सुदर्शन नाम का यक्ष जो कुत्ते का जीव हुआ करता था, पिछले भाव में जीवनधर कुमार के जैसे ही राज्याभिषेक की घटना सुनी और जिन मंदिरों में जाने की इस बात को उसने देखा, वो तुरंत ही प्रसन्न होकर हर्षित होकर वहां आ गया। हाँ, दया का भाव हो। अरे एक बात पूछूं आपसे, हाँ, उन्हें नौकार मंत्र सुना है, मात्र नौकार सुनने से हमने चला कहीं गया, ना उसके बहुत बाद अभी अपने वो परिणामों के परिवर्तन से गया। सारा खेल तो परिणामों का है। जब वो प्रसंग चला था तब हमने इस बात को विस्तार से देखा था। जब ये प्रसंग इसमें पीछे आया था जिस जगह पर ये श्लोक, तब हमने इस बात को घोल घोल करके बतलाया था कि नमोकार मंत्र कान में पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता। असली काम तो कान में नमोकार मंत्र पढ़ने मात्र से, पढ़ने पर जो भाव उसके प्रति लगे, जो भावों में निर्मलता आई, क्यों हो कोई अद्भुत मंत्र मुझे सुनाया जा रहा है, ये तो कोई अद्भुत है, ये कोई देव परमात्मा, ये कोई बातें कुछ जो बतलाई जा रही है, ये कोई पूज्य व्यक्ति है, तो जो परिणाम अंदर में बदले, उन परिणामों से बंधने वाला कर्म उस जीव को देवगति में ले गया। हाँ, मरणासन बैल को नमोकार मंत्र सुनाया उन्होंने। तो ये भी नहीं बोले थे ना, ये तो मैंने सारी बातें कही है आपने। हाँ, तीर्थंकर नहीं थे तो क्या हो गया, लेकिन चौथे काल में कहा था वो नमोकार मंत्र इस रूप में, जिस रूप में उपलब्ध है। ये तो बात इसकी जान लिखा गया। जो ये तो धरसेन पुष्पदंत आचार्य के माध्यम से लिखा गया ना, धरसेन आचार्य के शिष्य पुष्पदंत आचार्य और भूतबली दोनों शिष्य थे। पुष्पदंत आचार्य के माध्यम से षटखंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र लिखा गया सबसे पहले 2000 साल पहले। अनादि अनंत तो भाव की अपेक्षा से है, क्योंकि पांचों परमेष्ठी अनादि काल से होते आ रहे हैं। भूतकालीन 24, उसके पहले की 24, भविष्य में अनंत काल तक होते रहेंगे। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पांचों परमेष्ठी अनादि काल से होते रहे हैं, अनंत काल तक होते रहेंगे। इसलिए उन्हें नमस्कार करने वाला मंत्र भी अनादि काल से होना चाहिए। तो भाव की अपेक्षा से यह अनादि निधन है, भाव अपेक्षा से, शब्द नहीं। शब्द तो अभी लिखे गए हैं, नए लिखे गए हैं, अब ये तो ज्यादा समय तो नहीं हुआ, 2.5 साल पुरानी घटना है। और क्या है, 15 मार्च 2017 जब अपन ने शुरू किया था नमोकार मंत्र। और क्या, तो वो प्रवचन सुनो वापस, कभी कभी सुनना चाहिए पुराने, तो जिससे वो वापस वो बात ख्याल में आती है। प्रयोजनभूत बातें थी बहुत सारी। श्रुत पंचमी का ये बहुत तरह की बातें हैं साहब। अपन तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यक्ष लौट करके आ गया है और कुत्ते का जीव था और हर्ष से वहां दौड़ता हुआ चला आया। मित्र थे उनके जीवनधर कुमार, तो प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। देखिए फिर हुआ क्या, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से नीति रह गई क्या, निश्चय से सज्जन पुरुष कटहल के वृक्षों की तरह फल को ही देते हैं। वाह, ये कैसे, कटहल का वृक्ष जानते हैं आप, वो काटे काटे बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा झुक जाता है, वो फल को ही देते हैं, वो उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं देते।
जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के पश्चात राज्याभिषेक के संबंध में विचार विनिमय चल ही रहा था। इतने में ही कृतज्ञ यक्ष सुदर्शन विजयी वीर जीवेंद्र कुमार के सामने सेवा भाव से उपस्थित हुआ, क्योंकि सज्जन मनुष्य कटहल वृक्षों के समान पुनः पुनः सबको सुखद फल प्रदान करते ही रहते। तो सज्जन पुरुष है ना, क्या सबका सहयोग ही करते रहेंगे, उनका काम ही सबकी हेल्प करना है। जब देखो तब उनका काम तो सहयोग करना है, उनका काम तो हेल्प करना है। ये सज्जनों का ऐसा ही स्वरूप हुआ करता है। देखिए विशेषार्थ, सर्वप्रथम विशेष यश प्राप्त जीवेंद्र कुमार ने त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवंतों की पूजा भक्ति की, सबसे पहला काम। तदनंतर अभिषेक मंडप में जीवेंद्र कुमार के मित्र सामंत एवं राजागण तथा मामा राजा गोविंदराज एकत्र होकर राज्याभिषेक के लिए विचार विनिमय कर ही रहे थे। इतने में पूर्व भव के कुत्ते का जीव, जो जीवेंद्र कुमार द्वारा दिए गए नमोकार महामंत्र नमोकार से सुदर्शन यक्ष बना था, वह राज्याभिषेक के महान कार्य में सहयोग देने हेतु उपस्थित हुआ है। जैसे कटहल का वृक्ष पुनः पुनः फल देता ही रहता है, वैसे ही कृतज्ञ तथा सज्जन सुदर्शन यक्ष जीवेंद्र कुमार की आपत्ति और खुशी के अवसर पर बार बार सहयोग देता ही रहता है। कृतज्ञ माने उपकार मानने वाला, अपने ऊपर किए गए के उपकार को सदा स्मरण करने वाले वे कृतज्ञ होते हैं। और इसका अपोजिट बचपन में पढ़ते थे, कृतघ्नि। कृतज्ञ माने उपकार को स्मरण करने वाले, और कृतघ्नि गुण चोर। कृतघ्नि माने किए हुए के उपकार को भूल जाने वाले। देखिए ये यक्ष कितना सज्जन है कि जब कभी संकट आता है तो उस काल में भी बचाने के लिए दौड़ा चला आता है, और जब कोई खुशी का प्रसंग बना तब भी बिना बुलाए ही दौड़ा चला आया सहयोग करने के लिए। अवधि ज्ञानी तो होते ही है, सभी देव नियम से अवधि ज्ञानी होते। देखिए जीवेंद्र कुमार ने महाराजा जीवेंद्र कुमार से महाराजा जीवेंद्र कुमार होना भाई देखो, कल तक जो जीवेंद्र थे, आज वे महाराजा जीवेंद्र हो गए। कल तक जो महाराजा शब्द का उच्चारण सत्येंद्र के साथ में किया जाता था, अब वो महाराजा संबोधन जीवेंद्र कुमार के साथ लागू होगा। महाराजा माने सम्राट। अथ गोविंद राजेन यक्ष राजो यथाविधि अभ्यसन जन महाराजम गौरवम गुरु गौरवात। क्या कह रहे हैं? इसके अनंतर यक्षेंद्र ने गोविंदराज के साथ बड़े गौरव से महाराजा जीवेंद्र कुमार का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया। यक्षेंद्र ने भी राज्याभिषेक किया। विशिष्ट विचार विनिमय और संतोषकारक सब व्यवस्थाएं हो जाने पर रत्नमय सिंहासन पर विराजमान महापुण्यशाली कुरुवंशी महाराजा जीवेंद्र कुमार का यक्षेंद्र और राजा गोविंदराज आदि महानुभावों ने अत्यंत वैभव के साथ विधि पूर्वक अभिषेक मंडप में राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक हो गया उनका। समस्त प्रजाजन को अब जीवेंद्र कुमार राजा बन गए हैं, यह जानकर अतिशय आनंद हुआ। प्रजा ने महान उत्साह पूर्वक उनका स्वागत किया। यहाँ राज्याभिषेक कार्यक्रम अति आवश्यक था, जो यथा समय किया गया। ठीक है सब।
चलें आगे अपन, कुछ नहीं बोल रहा हूं हैं? यक्षेंद्र का अपने निवास पर गमन, चला गया अभी अपने स्थान पर। यहाँ थोड़ी न रहेगा, मध्य लोक में क्या करेंगे यक्ष रह करके? उन यक्षों को तो अपने स्थान चाहिए जहाँ महल हो, उन स्थानों पर रहना है उन यक्षों को। तो देखिए यक्ष का भी क्या चीज, देव के सभी चारों गति के देवों के अमृत ही जलता है। सबके चारों प्रकार के जो देव होते हैं उनके कंठ से अमृत झरता है। जितनी उनकी आयु होती है उसके प्रमाण काल में, जिनकी आयु सागरों में हुआ करती है, ऐसे वैमानिक देवों में तो जितने सागर की आयु उतने हजार वर्ष में कंठ से अमृत। अब यक्ष आदि जो हैं, ये यक्ष आदि की आयु तो पल्यों में होती है, तो यथा योग्य समय उनका जितना है उतने समय में भोजन का विचार आता है, विकल्प आता है, कंठ से अमृत झर जाता है। भोजन नहीं करते हम आप जैसे, ऐसे सामग्री नहीं है, कौन बनाए कौन करे, रेडीमेड है सारा काम, जैसा चाहे वैसा उनको तृप्ति हो जाती है। पुण्यशाली होते हैं, इस तरह का उस जाति का पुण्य होता है उनका। देखिए, अयादा प्रच्य राजेन्द्रम यक्षेन्द्रोपि स्वमंदिरम नया सत्या तु सापेक्षो भान पद्म विकासने। यक्षेंद्र भी राजेंद्र से पूछकर अपने स्थान को चला गया। अब ये राजेंद्र हो गए, सारे नगर में श्रेष्ठ नगर था राजपुरी नगर, और उसके बन गए हैं ये राजा। इनसे पूछकर बात करके आज्ञा लेकर अपने स्थान पर चला गया। निश्चय से सूर्य कमलों के प्रफुल्लित होने पर फिर किसी आसक्ति से अपेक्षा नहीं करता है, अर्थात कमलों को खिलाकर फिर उनसे कुछ संबंध नहीं रखता हुआ अस्ताचल की ओर चला जाता है। ये नीतियाँ कितनी गजब की सुंदर सुंदर बात कह देते। सज्जन पुरुषों की सज्जनता इस प्रकार की हुआ करती है। कैसी सज्जनता होती है कि वे सहयोग करने के बाद किए हुए उपकार को भूलकर, अपने द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को भूलकर अपने काम में लग जाते हैं। ये सज्जनों की मानता होती है। गिनाते नहीं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये करा दिया, मैंने देखो कितना क्या नहीं किया इनके लिए आज तक। क्या ये बार बार सुनाते ही रहोगे तुम? सज्जन लोग सुनाते नहीं है। और क्या करते हैं, कितना सुंदर सूर्य का एग्जाम्पल दे दिया भाई। वो उदित होता है, सहयोग किसका करता है? कमल का। कमल का सहयोग करता है, वे कमल खिल जाता है। फिर कमल खिल जाने के बाद बोले अब कमल का क्या होगा, कुछ नहीं विचार करता हुआ अपना काम कर देने के बाद अब वो सूर्य अस्ताचल, अस्ताचल क्या होता है? निषद पर्वत को पूर्वोन्मुखी, पूर्व दिशा सन्मुख निषद पर्वत को उदयाचल कह करके पुकारा है, और पश्चिम दिशा की ओर मौजूद उसी निषद पर्वत को अस्ताचल कहा गया है। अस्त अचल, अचल माने होता है पर्वत। अस्ताचल, उदयाचल, उदयाचले सहस्त्र रश्मि आया भक्तमल स्तोत्र में जो प्रयोग किया गया है, कुंदोदयाद्रि शिव सहस्त्र रश्मि। ये कुंदोदयाद्रि वो क्या चीज है? वो भी उदयाचल है। वो निषद पर्वत के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। और मालूम है आपको, सूर्य का विमान, ये तो विमान है जैन परंपरा में, सूर्य और चंद्रमा के विमान है। ज्योतिष देव इनमें निवास करते हैं, हजारों देव इनको खींच रहे हैं। ये विमान मूल में तो कौन से कलर का है? ये समझिए आप, पीले रंग के है।
जैसे चमकदार दिखाई देते हैं, रोशनी जैसे सूर्य की दिखती है। जब ये सूर्य का विमान निषद पर्वत के नजदीक से गुजरता है, माने सूर्योदय के काल में उदय होने पर, तो निषद पर्वत चूंकि गोल्ड का है, तपाए हुए स्वर्ण जैसा, तो उसकी आभा से ये लालिमा युक्त दिखाई देता है ये सूर्य, और अस्त होते समय भी लालिमा से युक्त दिखता है। आप देखो, उदित होते हुए सूर्य को देखेंगे तो रेड कलर का दिखेगा, और माथे पे चढ़े हुए सूर्य को देखेंगे तो पीला दिखेगा, और फिर जब अस्त होता हुआ दिखेगा तो फिर वापस लाल दिखेगा। ये क्या चक्कर है ये कि निषद पर्वत का कलर तपाए हुए स्वर्ण के समान है। तत्वार्थ सूत्र शास्त्र के 3 अध्याय का सूत्र है, हेम अर्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेम मया। सूत्र पढ़ा है हमने, सूत्र जी का पाठ करते होंगे कभी। हेम अर्जुन तपनीय, तपनीय तपाए हुए सोने जैसा है निषद पर्वत, उसका कलर, तो वो उसकी आभा के कारण वो लालिमा से युक्त दिखाई देता है सूर्य। तो ये कह रहे हैं जिस तरह से सूर्य कमल को खिला देने के पश्चात वो अस्ताचल की ओर चला जाता है, माने उसे उपकार कर देने के बाद कुछ स्मरण नहीं है कि मैंने कितने कमलों को खिलाया, कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए यही बात कह रहे हैं। सरलार्थ विशेषार्थ में पुनः उत्साह और आनंद पूर्वक एवं ठाठ बाट से जीवंदर कुमार का राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात यक्षेंद्र सुदर्शन ने राजाधिराज जीवंदर कुमार से आज्ञा लेकर अपने निवास स्थान को प्रस्थान किया, क्योंकि सूर्य कमलों को खिलाने के बाद उनसे संबंध न रखकर अस्ताचल की ओर प्रस्थान करता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने के पश्चात मेहमान को अपने निजी स्थान को जाना ही उचित रहता है। क्या अब आ गए, आओ भगत हो गई, सम्मान मिल गया, भोजन पानी हो गया, नाश्ता कर लिया, जिस प्रयोजन से आए थे वो प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब उनको क्या करना चाहिए? अपने घर की ओर प्रस्थान करना ही उचित है। मेहमान का दूसरे के घर में अधिक काल पर्यंत अनावश्यक रहना उचित नहीं। क्या थोड़े दिन के लिए अच्छे? क्या अपना घर तो अपना ही होता है। देखिए आप राजाधिराज जीवंदर कुमार का समयोचित कार्य, अब देखिए तो राजपाट चलेगा तो और क्या है, थोड़े समय और फिर कब प्रसंग ऐसा बनेगा दीक्षा लेके चल देंगे, फिर कहानी खत्म। और क्या अभी देखिए क्या कह रहे हैं, सब आएंगे, सब होगा। तर्पिता खिल लोकोस्मात् सौदाभ्यंतर माश्रित सिंहासन मलन चक्रे राज सिंह क्रमागतम। फिर प्रसन्न किया है संपूर्ण लोक को जिसने, ऐसे उन राजाओं में श्रेष्ठ जीवंदर कुमार ने इस जिन मंदिर से निकलकर और अपने महल को प्राप्त करके कुल परंपरा से प्राप्त राज सिंहासन को सुशोभित किया। अब ये वापस कहाँ जिन मंदिर पहुंच गए? समस्त प्रजाजन को प्रसन्न करने वाले सिंह के समान तेजस्वी तथा प्रधान राजा जीवंदर कुमार अभिषेक मंडप से निकलकर राजमहल में पहुंचे और वहां कुल परंपरा से प्राप्त सिंहासन को सुशोभित किया। राज्याभिषेक कोई सिंहासन पे नहीं होता है, राज्याभिषेक किसी विशेष स्थान पर होता है जहाँ देव भी होंगे, जिन प्रतिमाएं भी होगी, जिनेंद्र देव होंगे उस जगह पर, क्योंकि राज्याभिषेक में जो जलधारा माथे पे डाली जाएगी
जो अभिषेक किया जाएगा तो सारा सिंहासन और सब कुछ कीचड़ कीचड़ हो जाएगा महल में, राज दरबार में। तो बिल्कुल स्नान का काम, राज्याभिषेक का काम मंत्रोच्चार पूर्वक, विधि पूर्वक किसी विशेष स्थान पर ही होता है।